आदाब अर्ज़ है, मैं हूं न्याज़ बालम और इस वक्त मैं मौजूद हूं सूबा पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसकी प्रोविंशियल असेंबली के सामने। और बिल्कुल इस वक्त जो है आज बड़ी गहमा गहमी रही। यहाँ सेनेट के इलेक्शन थे जिसमें पंजाब से 12 नशिस्तें थी जिनके कुल जो है वो इंतखाबात होने थे, लेकिन उनमें से आप सब जानते हैं कि 7 जो उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे, जिसमें से 5 नून लीग की जानिब से थे और 2 PTI जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो चुकी है, तो उसके 2 उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। बाकी 5 नशिस्तों पर, जिनमें से 2 टेक्नोक्रेट्स की थी, 2 ख़वातीन की नशिस्तें थी। टेक्नोक्रेट्स की जो सीट्स थी उन पे जनाब हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और हमारे वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक वो थे, और ख़वातीन की नशिस्तों पर अनुशा रहमान और बुशरा अंजुम जो थी, और अक़लियती जो गैर मुस्लिमों की नशिस्त थी उस पर खलील ताहिर सिंधु जो है वो उम्मीदवार थे। इंतखाबात का जो है मामला इस वक्त ज़ोरों पे है, अंदर जो है वो वोटिंग हो रही है और बाहर लोग गाहे बगाहे आते हैं, और जो नून लीग के लोग बाहर आते हैं वो भी जो है वो विनर का जो निशान है वो दिखाते हैं, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से उम्मीदवार थे या उनके वोटर हैं या रुकने असेंबली है वो बाहर आते हैं और वो भी विक्ट्री का निशान बनाते हैं। मैं इस हवाले से कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से हमारी बात हो ताकि हमें अंदर क्या सूरत हाल हुई और किसकी जीत, और यकीनी तौर पे क्योंकि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है नून लीग की, और उन्होंने ये उनको हिमायत का यकीन दिलाया था कि हम नून लीग के जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को वोट करेंगे। तो अब थोड़ी देर में जो है यहाँ इलेक्शन के जो नताइज हैं सेनेट के उनका ऐलान होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करें ताकि हमें जो है वो सही सूरत हाल मालूम हो और हम आप तक पहुँचाएँ। वो अवामी मुफाद में, गरीब आदमी के मुफाद में उसका क्रिटिकल एनालिसिस करती है और उसका तनकीदी जायज़ा लेती है, और उम्मीद ये होती है कि इस तकरार में एक मार्केट प्लेस क्रिएट होगी जिसमें बेहतर से बेहतर बिल, बेहतर से बेहतर अमेंडमेंट्स आएंगी जो लोगों के हक़ में होंगी। अभी हमारे यहाँ ज़रा तनाव कुछ इतना बढ़ गया है कि स्वाए होए तोए के आपको कोई मस्बत चीज़, कोई मस्बत रास्ता नज़र नहीं आता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे उन्होंने तब भी हाथ बढ़ाया था, वो झटक दिया गया उनका हाथ जब उन्होंने चार्टर ऑफ इकॉनमी का जिक्र किया। फिर जब उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच की तो उन्होंने दोबारा हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मैं चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करता हूँ बल्कि मुफाहमत, आपस में मिल बैठ के मुल्की मुफाद में आगे बढ़ने की दावत देता हूँ, उसको भी झटक दिया गया। फिर उन्होंने अपनी तीसरी तकरीर में कहा कि 2-3 मरतबा मेरा हाथ झटका है लेकिन मैं दोबारा हाथ भी बढ़ाता हूँ और कदम भी बढ़ाता हूँ। लेकिन अब कुछ ज़िम्मेदारी तो अपोजिशन की भी है। हमारी तरफ से तो कोई तनाव वाली बात सुनने में नहीं आ रही, और हमारी ये वाकई हकीकतन ख्वाहिश है सेनेट में भी कि ये हमारी तरह, हमारे दोस्त हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं, तो हमारी तरह के लोग हैं, अगर उनका हमसे सियासी नुक्ता नज़र नहीं मिलता तो वो हमारे दुश्मन तो नहीं हैं। तो अगर मिल बैठेंगे तो हम कोई चीज़ों का हल ढूंढ सकेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी दावत दी कि आप हुकूमत बना लें, अगर आप ये दावेदार हैं इस बात के कि आपकी मेजॉरिटी है तो आप आइए हुकूमत बनाइए। जिस तरह मैंने आज आपको कहा कि खुशी भी बहुत है, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी भी बहुत है और बोझ भी बहुत है, बिल्कुल उसी तरह उन पे भी तो एक बोझ है, वो भी तो वोट लेकर आए हैं। तो जब दावत आपको दी जा रही है कि आएँ, अगर आपने वोट लिया और आप ये दावेदार हैं इस बात के कि आप मुल्क की मेजॉरिटी वोट आपके पास है, तो फिर आप आए ना। ये जो आज बोझ हम उठा रहे हैं इसमें या हाथ बटाएं या इसमें लीडरशिप लें। जब आपको दावत दी गई और आपको पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत तौर पे, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आप आइए हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाते, तो आपने क्यों नहीं बनाई? आपने वोट किस लिए लिया था? इसीलिए लिया था ना कि लोगों के मसाइल हल करेंगे। हमें भी परेशानी होती, बाज़ दफ़ा मसाइल नहीं हल होते। ये पेट्रोल की बैनुल अक़वामी सतह पे कीमत बढ़ती है, यहाँ पे जब बढ़ानी पड़ती है तो बड़ा बोझ होता है हमारे ऊपर, तो हम भी तो उसको फेस करते हैं बोझ को और कोशिश करते हैं कि कोई रास्ता निकले। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी लेना। आपने वोट किस चीज़ के लिए मांगा? सिर्फ गिराव जलाओ के लिए मांगा था? सिर्फ इसलिए मांगा था कि आप शहीदों के मुजस्मों को ठोकरें मारें या घरों को आग लगाएं या बिल्डिंगें जला दें या सड़क के ऊपर आ जाएं? आप ज़रूर सड़क के ऊपर आएँ, मगर इसके अलावा भी तो एक जिम्मेदारी है आपकी, वो भी तो पूरी करें। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि थोड़ा ईद भी आ रही है, रमज़ान का महीना है, सोचें ज़रा।
اور یہ جو تناؤ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈے. تھینک یو عمر صاحب. میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو کراچی کا امن بحال کیا. اب پھر کراچی میں جو ہے وہ آپ سن رہے ہوں گے کہ بدامنی پھیل گئی. تو کراچی کے حوالے سے بحیثیت سینیٹر بھی اور گورنمنٹ کے نمائندہ اپنے کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ آگے کیا گورنمنٹ کو کرنا ہوگا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی شاہراہ ہے. یہ میں محاورے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر کسی نے پورٹ پہ اترنا ہے تو کراچی میں اترنا ہے. اگر انٹرنیشنل کہیں سے کوئی فلائٹ آنی ہے تو پہلے کراچی میں آنی ہے. ہماری جتنی ٹریڈ ہونی ہے اس کا بہت بڑا حصہ کراچی میں ہوتا ہے اور ہمارا سب سے بڑا اربن سینٹر ہے اور وہاں پہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں. ان کا ذریعہ روزگار ہے وہاں. ریڑھی بان ہے. لوگ صبح باہر نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے, رکشہ چلاتے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں. اس لیے تو نہیں چلاتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اس لیے تو نہیں کو خاتون گھر سے نکلتی کہ اس کی بالیاں نوچ لی جائیں. اس لیے تو نہیں کو بچہ کالج جاتا کہ اس کا سیل فون اسے چھین لیا جائے. اور بغیر ریزسٹنس کے ان کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جو سندھ کی حکومت بھی جو ہے اس کی ایک بھرپور کمٹمنٹ ہے. ہماری وفاق میں ان کی بھرپور سپورٹ ہے اور وہاں کی دیگر جو پارٹیز بھی ہیں وہ بھلے سے باقی چیزوں کے اوپر متفق نہ ہوں, بھلے سے تناؤ ہو پیپلز پارٹی کا یا MQM کا یا JUIF کا یا دیگر کسی جماعت کا, لیکن اس بات پہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے, اپنی ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہے کہ وہاں پہ امن بھی بحال ہونا ہے اور وہاں پہ کرائم بھی ختم ہونا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک. تھینک یو. اور کیا اب آپ کے ایمز کیا ہیں؟ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان سے کیسے؟ بالکل دیکھیں جی, جو سینیٹ کا کام ہے وہ پالیسی میکنگ کا ہے, پالیسی اوور سینگ کا ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یوتھ کے پولرائزیشن کی اگر آپ بات کریں, ہیٹ اسپیچ کی آپ بات کریں, انٹالرنس کی بات کریں, تو ہمارا یوتھ جو ہے ابھی بہت ڈی موٹیویٹڈ چل رہا ہے. تو میں اس حوالے سے چاہوں گی کہ میں وہاں پہ سینٹ میں یوتھ کی آواز بنوں. 60+% آف آر نیشن کمپرائزز آف یوتھ. یہ یوتھ بل جو ہے ہمارا ایسٹ ہونا چاہیے اور ابھی جس طرز پہ وہ چل پڑا ہے تو وہ ایک بہت بڑی لائبلٹی کی طرف جا رہا ہے. سو میں سینٹ میں یوتھ کی آواز بنوں گی, ویمن امپاورمنٹ کی آواز بنوں گی اور انشاءاللہ آئی ول ورک فار دا بینیفٹ آف دا کنٹری. تھینک یو.